हमारी बॉडी को जिन 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 बैलेंस डाइट में जो भी फूड होता है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब की हमें जरूरत होती है इन राइट क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी में? राइट क्वांटिटी में। तो हमारा बैलेंस डाइट क्या होता है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन आवर डे इज आर इन आवर डाइट। तो जो भी हमारी डेली लाइफ में जो भी हम फूड खाते हैं वो क्या होता है? वो हमारी डाइट होती है। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity, ताकि क्या हो सके? हमारी अच्छे से ग्रोथ हो सके, अच्छे से हम क्या कर सके? हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रख सके। इसलिए हमारी जो डाइट होती है मैम उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं। हाँ बोलो समर। वो मैम मैम बुक आ गई ना मैम वहाँ बोलो पे मैम बेटा। स्कूल में। आज हाँ आ जाएगी स्कूल में समर, आप आज आ जाएगी काउंटर में समर, आके ले लीजिएगा। ओके सर। मैं भी आ ठीक है, सकता हूँ? अब ये क्लास के अकॉर्डिंग मत बात किया कीजिए, जब ऑफ हो जाएगा तब बात क्या कीजिए सब। ठीक, ठीक है समर। ओके सर। कुछ चीज काउंटर पे भी आके देखा कीजिए। ठीक है क्लास। चलिए अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमारी गुड हेल्थ होती है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? प्रॉपर ग्रोथ चाहिए होता है और प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए होती है। वो हमें कैसे मिलती है? हमारी डाइट से मिलती है। जो हम डाइट का कंज्यूम करते हैं वो कैसी होनी चाहिए? उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए और राइट क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना ज्यादा होना चाहिए ना दूसरे न्यूट्रिएंट से कम होना चाहिए। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब हमें कैसे कंज्यूम करने चाहिए? बैलेंस कंज्यूम करना चाहिए। The diet should also contain a good amount of roughage and water. और जो हमारी डाइट होती है उसमें क्या होना चाहिए? गुड अमाउंट ऑफ रफेज और वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। Such a diet is called it a balanced diet. और ऐसा जो डाइट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बैलेंस डाइट क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे? वो फूड जिसमें क्या होता है? जिसमें प्रॉपर वो फूड जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं राइट क्वांटिटी में। और क्या होता है उसमें? गुड क्वांटिटी में, गुड अमाउंट में रफेज और वाटर प्रेजेंट होता है। वही हमारा होता है बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? ये बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है जो हर एक एज के पीपल होते हैं क्या उनको सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंट होती है? डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet will depend on the amount of physical works that we do? और हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर हम जैसे मतलब कि जिस तरीके का काम करते हैं हमें क्या होता है उसी काम के ऊपर हमें क्या चाहिए होता है? बैलेंस डाइट, प्रॉपर अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट चाहिए होता है। अगर ये बताइए, अगर आप क्या करोगे? अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में फूड कंज्यूम करना होगा ना, ताकि क्या हो सके? आपको प्रॉपर एनर्जी मिल सके, है ना? अब जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है? उनको कम न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो कैसा फूड कंज्यूम करते हैं? वो लाइट और हेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं। जिससे क्या होता है? वो लाइट और हेल्दी फूड को कंज्यूम करते हैं। और जो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं वो क्या करते हैं? उनको प्रॉपर अमाउंट में डाइट चाहिए होती है। अब आगे पढ़ते हैं। Prepare a chart of whatever you eat over a period of a week. अब आप लोग क्या करिए? अब आप लोग एक चार्ट बनाइएगा, एक टेबल बनाइएगा और उसमें क्या करिएगा? आपने मंडे से लेके संडे तक जो भी फूड आइटम्स खाए हैं उसको मेंशन करिएगा।
check whether all the nutrients mentioned are present in the one or the other food items being eaten within a day or so. और क्या है, आपने जो भी फूड को कंज्यूम करा है, आपने जिस भी फूड को कंज्यूम किया है, वो सारे क्या है, वो सारे आपके राइट अमाउंट में मेंशन हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसको देखिएगा. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स जैसे कि मूंग एंड बंगाल ग्राम्स, fermented food, South Indian food such as idli, a combination of flours, मिष्टी रोटी, thepla made from cereals and pulses, banana, Spanish, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provided many nutrients. अब जैसे कि हो गए आपके pulses, groundnut, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड आपके कौन हो गए, मूंग हो गई एंड बंगाल ग्राम्स हो गए. फिर हो गए आपके फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि इडली. फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, जब क्या होते हैं, जब आप कई सारे फ्लोर्स को एक साथ मिक्स कर देते हो, मीन्स आटा. फ्लोर्स का मतलब होता है आटा. तो कौन कौन सी रोटी बन जाती हैं, मिस्सी रोटी और थेपला. थेपला किससे बना होता है, ये किससे बने होते हैं, ये सीरियल्स और पल्सेस के फ्लोर से मिक्स होके बने होते हैं. banana, Spanish, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provides many nutrients. तो ये जितने भी foods हैं, ये सारे हमको क्या provide कर रहे हैं, ये सारे हमको nutrients provide कर रहे हैं. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food minerals. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बैलेंस फूड डाइट को कंज्यूम कर रहे हैं बिना ही किसी एक्सपेंसिव फूड मटेरियल को यूज करें. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ. अगर आप राइट काइंड ऑफ फूड कंज्यूम कर रहे हो तो उतना काफी नहीं है. वी शुड ऑल्सो बी cooked properly so that its nutrients are not lost. तो हमें क्या करना होगा, उसके साथ साथ हमें हमारी जो फूड है उसको प्रॉपरली कुक भी करना होगा, जिससे क्या हो, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो लॉस्ट ना हो. yes ma'am. Are you aware that some nutrients get lost in a process of cooking and preparation? क्या आपको पता है जब हम फूड को कुक कर रहे होते हैं तो कुकिंग के टाइम पे क्या होता है, जो फूड होता है वो अपने कुछ न्यूट्रिएंट्स को लूज कर देता है. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. अगर क्या होगा, अगर हम फ्रूट्स को क्या कर दें, पहले कट कर दें और उसके बाद में फिर हम उसको वॉश करें, तो क्या होगा, जो हमारा फ्रूट्स होंगे या वेजिटेबल्स होंगे वो अपने कुछ मिनरल्स को ऑलरेडी लॉस कर देंगे. तो इसलिए बताइए, हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करने से पहले उनको वॉश करते हैं, फिर कट करते हैं. क्यों, ताकि वो क्या कर सकें, अब उनमें जो विटामिन प्रेजेंट है वो लूज ना हो. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. अब ऐसे कई सारे fruits और vegetables हैं जिनके skin में क्या present होता है, vitamins और minerals present होते हैं. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. इसी तरीके से अगर हम क्या करते जाएंगे, राइस को कंटिन्यूअसली या राइस और पल्सेस को कंटिन्यूअसली क्या करते जाएंगे, वॉश करते जाएंगे, तो क्या होगा, उसमें जो भी मिनरल्स और विटामिन प्रेजेंट हैं वो कंटिन्यूअसली रिमूव होते चले जाएंगे. We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. तो जैसा कि हम सबको पता है
कि जो फूड होता है अगर हम उसको कुक करके कंज्यूम करें तो क्या होगा, उसका जो टेस्ट होगा वो अच्छा हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो फूड को डाइजेस्ट करने का तरीका है वो भी क्या होगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, वो लोग अटेंडेंस में स्लिप रखी लेके आओ, मैम लोग रखी है, किसका किसका अटेंडेंस लगा लेके आओ। At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. और सेम टाइम में क्या होता है, जो कुकिंग होता है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को साथ में लॉस कर देता है। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost in excess water is used during cooking and it then throw away. अगर क्या करते हैं, अगर हम लोग कुकिंग के टाइम पे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को यूज करते हैं तो और क्या करते हैं, उस बाद में जब हमारा फूड कुक हो जाए और बाद में क्या करें, उस पानी को थ्रो करते हैं, तो क्या होगा, जो वाटर होगा उसमें जितने भी विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट है वो भी क्या होंगे, वो सारे हमारे फूड से रिमूव हो जाएंगे। Vitamin C get easily destroyed by heat during cooking. अगर हम कुकिंग के टाइम पे विटामिन सी को यूज कर रहे होते हैं तो क्या होता है, वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपको पता है ना, जो विटामिन सी होता है वो हमको किस टाइप के फ्रूट्स या फूड में मिलता है, बताइए, आप सबको पता है? विटामिन सी आपको मिलता है जो आपके सॉर फूड्स होते हैं, ठीक है, सॉर फूड्स या फ्रूट्स होते हैं उसमें आपको विटामिन सी मिलता है। तो अगर कुकिंग के टाइम पे हम विटामिन सी का यूज करते हैं तो जैसे ही वो हीट में आता है, हीट के कांटेक्ट में आता है, तुरंत विटामिन सी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables on our diet? इसीलिए क्या होता है, ये सेंसिबल होता है, जो किस में आता है, फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स में आता है। मतलब कि हम विटामिन सी को फिर कैसे कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स में कंज्यूम करते हैं या फिर रॉ वेजिटेबल्स में कंज्यूम करते हैं। Bujo thought that fat will be the best food to eat all the time. बूजो को लगा जो फैट है, अगर हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा फैट हर समय खाएं तो वो हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा होगा। Katori of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rice food, isn't it? तो बूजो को कैसा लगा, बूजो को लगा कि अगर वो एक कटोरी फैट खाएगा तो वो क्या होगा, अगर उसके पास 2 कटोरी है, एक कटोरी फैट की है और एक कटोरी राइस की है जिसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको ऐसा लगता है कि अगर वो राइस की जगह एक कटोरी फैट का खाएगा तो उसको क्या लगेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगी। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। तो वो क्या खाने लगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे फूड्स खाने लगा जो क्या है, जो फैट में सबसे ज्यादा रिच है, जैसे कि फ्राइड फूड्स लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। तो क्या खाने लगा, वो फैट रिच फूड्स खाने लगा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? बताइए, क्या आपको लगता है कि जो बूजो है वो एकदम सही काम कर रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा फैट को नो कंज्यूम कर मैम। रहा है? नहीं, वो गलत कर रहा है। क्यों? नो, ऑफ कोर्स नॉट। It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods, and we may end up suffering from a condition called it obesity. अगर क्या होगा, अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा फैट रिच फूड खाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, और क्या होगा, हमें सफरिंग कंडीशंस मिल जाएंगी जिसको हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। अगर ये बताइए, अगर आप ज्यादा से ज्यादा फैट कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फैट आ जाएगा। जब ज्यादा से ज्यादा फैट आ जाएगा तो क्या होगा, आप बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो
कम हो जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपको कोई ना कोई डिसीज इजीली हो सकती है ना। बताइए, आपको Yes, ma'am. आप सबको बैलेंस डाइट समझ में आया। तो इसलिए क्या करते हैं, हम ऐसे फूड को कंज्यूम करते हैं जिसमें क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ साथ क्या होता है, हमारे फूड में गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर भी प्रेजेंट होता है। और ऐसे ही जो फूड्स होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे बैलेंस डाइट कहलाते हैं। तो बताइए, आप सबको समझ में आया कि हमारा बैलेंस डाइट क्या होता है। Yes, ma'am. चलिए, अब हम नेक्स्ट करेंगे डिफिशियंसी डिसीज। अब ये डिफिशियंसी डिसीज क्या होते हैं, अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। जो पर्सन है वो प्रॉपर फूड तो कंज्यूम कर रहा है, पर मतलब कि वो अपना पूरा फूड तो कंज्यूम कर रहा है, पर ये नेसेसरी नहीं है जो फूड वो कंज्यूम कर रहा है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब ऑलरेडी प्रेजेंट हो। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर क्या होगा, अगर ऐसे ही वो लंबे टाइम तक कंज्यूम फूड को कंज्यूम करता रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जो पर्सन है वो किसी ना किसी डिफिशियंसी से सफर कर रहा है, मीन्स उसमें किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है। Deficiency is one of the more nutrients can cause diseases or disorder in our body. Deficiency में क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और साथ साथ क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमें डिसीजेस हो जाती हैं, या फिर हमारी बॉडी में किसी न किसी फंक्शन में कमी आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं या फिर डिसीज बोलते हैं। ठीक है, disease that cause due to lack of nutrition over a long period are called a deficiency disease। तो deficiency disease को हम क्या बोलेंगे कि वो डिसीजेस जो हमें न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है और लंबे टाइम तक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिसीज बोलते हैं। अगर आपसे डिफिशियंसी डिसीज की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे, डिसीजेस दैट occur due to lack of nutrients over a long period are called a deficiency disease. If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, तो he or she is likely to have stunt growth। अगर क्या होगा, पर्सन को इनफ प्रोटीन नहीं मिलेगा लंबे टाइम तक तो क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ होगी उसमें कमी आ जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, उसका फेस स्वेल हो जाएगा। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर्स, उसके जो हेयर्स के जो कलर्स हैं वो अपना कलर लूज कर देंगे। मीन्स हम सबके कलर कैसे, हम सबके जो हेयर्स के कलर है वो कैसे हैं, है ना। अगर क्या होगा, अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो हमारे जो ब्लैक हेयर्स है वो किसी दूसरे कलर में चेंज हो जाएंगे। द स्किन डिसीजेस एंड डायरिया, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको स्किन डिसीजेस हो जाएंगी या फिर डायरिया हो जाएगा। तो मतलब क्या है, अगर किसी पर्सन को लॉन्ग टाइम पीरियड तक क्या मिले, क्या अगर प्रॉपर प्रोटीन ना मिले तो क्या होगा, उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। और उसको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, जैसे कि स्टंट ग्रोथ, उसकी ग्रोथ में कमी आ सकती है। स्वेलिंग ऑफ फेस, उसका फेस स्वेल कर सकता है। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर्स, स्किन डिसीजेस और डायरिया, ऐसी कुछ बीमारियां उसको हो सकती हैं। इफ द डाइट इज deficient in both carbohydrate and proteins for a long period of time, अगर क्या होता है, आपका जो डाइट होता है in deficient in both carbohydrate, अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन
में स्टॉप कंप्लीटली। तो क्या होगा, आपकी जो ग्रोथ होगी वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। अगर आपकी डाइट में किसकी कमी आती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी आती है, तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। Such a person become very lean and very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. तो वो जो पर्सन होगा वो इतना कमजोर हो जाएगा, इतना थिन हो जाएगा, इतना वीक हो जाएगा कि वो क्या नहीं कर पाएगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. So, different minerals मतलब कि different vitamins और different minerals के according होती है। तो अगर आपके पास आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो गई है तो उससे रिलेटेड आपको डिसीज हो जाएगा। अगर विटामिन बी1 की कमी हुई है तो उससे रिलेटेड आपको डिसीज हो जाएगा। जैसे जैसे अलग अलग विटामिन और मिनरल्स की आपको कमी होती चली जाएगी, क्या होगा, आपको उससे रिलेटेड डिसीज हो जाएंगी। All deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet. तो ये जो जितनी भी deficiency diseases हैं इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, अगर हम एक proper balanced diet लें तो हम क्या कर सकते हैं, इन सब diseases को खत्म कर सकते हैं। In this chapter we ask ourselves the reason why widely varying food from different regions had a कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है जितने भी डिफरेंट रीजंस हैं सब में क्या है, अलग अलग फूड वैरायटीज प्रेजेंट हैं। This distribution we find ensures that our meals has a balance of a different nutrients needed by the body। तो जो भी हमने आगे पढ़ा था, जो हमारा आपने आप सब ने टेबल 2.2 पढ़ा था ना कि कौन कौन से फूड्स में हमारे स्टार्च, प्रोटीन, फैट प्रेजेंट हैं, या फिर हमारे कौन से फूड आइटम्स किस किस से बनते हैं। सबसे हमें ये समझ में आया जो हमारा फूड है वो कैसे बन रहा है, वो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट में बन रहा है। जैसे जैसे हमारी बॉडी को जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंट है, हमारी बॉडी को वो सारी चीजें मिल रही हैं। अब आप लोग देखिए टेबल 2.3, इसमें क्या हुआ है, इसमें आपको कुछ डिसीजेस दी गई हैं, डिसऑर्डर्स बताए गए हैं जो विटामिन और मिनरल्स की कमी से होते हैं। तो सबसे पहला है आपका विटामिन ए। सबसे पहला है आपका विटामिन ए। विटामिन ए अगर आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो आपको कौन सी डिसीज हो जाएगी, आपकी बॉडी में कौन सा डिसऑर्डर होगा, लॉस ऑफ विजन। क्या आएगा, आपके विजन में कमी आ जाएगी। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विजन, आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जब रात हो जाती है मीन्स जहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है वहां पे आपको कुछ दिखाई नहीं देता। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो ये था आपका विटामिन ए। अब आता है आपका विटामिन बी1। बी1 में क्या होता है, बेरी बेरी हो जाता है। बी1 में कौन सी डिसीज हो जाती है, बेरी बेरी हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। हमारे जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारी वर्क करने में, जो हमारा वर्क करते हैं उसमें जो एनर्जी होती है वो भी हमारे पास बहुत कम रह जाती है। तो ये था आपका विटामिन ए जिसमें आपका क्या होता है, लॉस ऑफ विजन होता है। विटामिन बी1 में क्या होता है, बेरी बेरी होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी में क्या होता है, विटामिन सी में हमको स्कर्वेरी हो जाता है। कौन सी डिसीज होती है, स्कर्वेरी। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, wounds that take longer time to heal।
हमारे गम्स कैसे करते हैं, हमारे गम्स ब्लीड करते हैं, जो हमारे बाउंड्स होते हैं उनको हील करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये किसकी कमी से होता है, ये होता है विटामिन सी की कमी से। फिर आता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी में क्या प्रेजेंट होते हैं, विटामिन डी में रिकेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, सम बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। रिकेट्स में क्या होता है, हमारी जो बोन्स होती हैं ये कैसी होती हैं, आप लोगों को पता है ना, हमारी जो बोन्स होते हैं ये हार्ड होती हैं और अनबेंडेबल होती हैं। बताइए। बताइए बच्चों, आप सबको पता है ना हमारी जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं और अनबेंडेबल होती हैं, है ना। यस मैम। तो जब अगर यस मैम। हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, अगर हमें रिकेट्स हो जाता है, जो किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। मैम इसमें क्या होगा हम, हाँ बोलो समर। मैम आपकी आवाज बहुत फंस रही है मैम। अब सही आ रही है बेटा। यस मैम अब आ रही सही। तो लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में जो हमारी बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और क्या होती हैं, बेंड करने लगती हैं। क्या करती हैं, बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी और बेंड करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये था आपका विटामिन डी। फिर नेक्स्ट आता है आपका कैल्शियम। क्या आता है आपका नेक्स्ट, कैल्शियम। कैल्शियम में क्या होता है, आपके जो बोन्स और टूथ डिके हो जाता है। कैल्शियम में क्या होता है, बोन्स और टूथ डिके होता है। मतलब कि आपके टूथ, आपके जो टूथ्स होते हैं वो सड़ने लगते हैं, और कैल्शियम, अगर बोन्स में कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, आपके बोन्स में जो एनर्जी होती है, जो फ्लेक्स स्ट्रांगनेस होती है वो कम हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, आपकी बोन्स वीक हो जाएंगे। जब किसकी कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, तो बोन्स हमारे वीक हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, हमारे टूथ डिके हो जाएंगे। मीन्स हमारे जो टूथ है वो सड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। डिके का मतलब होता है सड़ना, ठीक है। तो ये था आपका कैल्शियम। फिर अगला आता है आपका आयोडीन। अगला कौन सा है, आयोडीन। आयोडीन में क्या होता है, आयोडीन में आपको गॉटर डिसीज हो जाता है। आयोडीन में आपको कौन सी डिसीज हो जाती है, गॉटर डिसीज हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सॉलो। हमारे नेक में जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है, वो एकदम से बाहर हमको दिखाई देने लग जाते हैं। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रंस। और चिल्ड्रंस में क्या होता है, चिल्ड्रंस में जो मेंटल डिसेबिलिटी होती है वो दिखाई देती है। तो जब आयोडीन की कमी होगी तो हमें कौन सी डिसीज होने के चांसेस हैं, ग्वाइटर होने के चांसेस हैं। और अगर ग्वाइटर हो जाता है तो क्या होगा, हमारे जो नेक के पास जो भी ग्लैंड्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, सॉलो हो जाएंगे, मतलब कि सूज जाएंगे और एकदम से आपको बाहर दिखाई देंगे, ठीक। और जो बच्चे होंगे उनमें क्या होगा, मेंटली डिसऑर्डर हमको दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका आयरन। आयरन क्या है, कैल्शियम, आयोडीन और आयरन ये आपके मिनरल्स हैं, ठीक है। तो जो आयरन होता है उससे हो जाता है अमीनिया। आयरन से कौन सी बीमारी हो जाती है, अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो तो अमीनिया की डिसीज हो जाती है। और अगर अमीनिया की डिसीज हो जाती है तो हमें क्या आ जाता है, हमें वीकनेस आ जाती है। तो बताइए आप सबको ये चैप्टर पूरा समझ में आया। यस मैम। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, आज हमने पढ़ा था बैलेंस डाइट क्या होता है और डिफिशियंसी डिसीजेस क्या होते हैं, है ना। बताइए यस मैम। आज
आज हमने किसके बारे में पढ़ा था? बैलेंस डाइट और डिफिशियंसी और डिसीज disease, के बारे में पढ़ा yes. था। तो आप लोग क्या करेंगे? आप सब लोग जो आपके बुक में कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इसकी डेफिनेशन को, इनकी डेफिनेशंस फाइंड करेंगे और लिखेंगे। आपका पहला क्या है? मैम पहला है कीवर्ड आप, हाँ, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की क्या करेंगे? डेफिनेशन फाइंड करेंगे और उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, बताइए सबको समझ में आ गया? बताइए सबको समझ में आ गया? प्राची, समर, यस निहारिका। मैम। ठीक। बेटा Vivo V7, आपका नाम क्या है? Vivo V7, बेटा अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? चलिए, तो आज आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जो टेबल है आपका 2.3, इसको क्या करेंगे? इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे, कॉपी में ड्रॉ करेंगे पूरा, और जो कीवर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। आपके कीवर्ड्स क्या है? बैलेंस डाइट, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रफेज, स्ट्रॉबेरी, स्टार्च एंड विटामिन। आप सब क्या करेंगे? इन सब की डेफिनेशंस को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, सबको समझ में आ गया? यस मैम। सबको समझ में आ गया ना? चलिए, Yes, ma'am. तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके Okay, ma'am. यस मैम। ओके, बाय मैम। चलिए, बाय बेटा। बाय मैम। सर, अभिषेक सर। मैम, हाँ बोलो समर। मैम लीव कर दें? हाँ बेटा, लीव कर दो। ओके मैम। बेटा आप सब लोग भी लीव कर दो। निहारिका, बेटा आप भी लीव कर दीजिए। Vivo V7, बेटा आप भी लीव कर दो। आपका नाम क्या है? अपना नाम बता दो आप।